राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरगाह नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है देवर्षि नारद द्वारा रचित नारद भक्त सूत्र की चर्चा चल रही है, जिसमें 84 सूत्र हैं। आज 51वां सूत्र लिया जा रहा है, जो कि सप्तम अनुवाक में है। तो कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। तो ये सूत्र बता रहे हैं भक्ति का कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय अकथनीय है, उसे वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहते हैं जिस प्रेम की सहायता से परम कल्याण होता है, उस प्रेम का स्वरूप वाणी से नहीं किया जा सकता। उसको प्रेमी ही जानते हैं, जानकर भी उसको वह किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु या वाक्य है ही नहीं जिसके द्वारा प्रेम का स्वरूप समझाया जा सके। तो प्रेम आनंद अपार होता है। प्रेम के लिए दूसरा शब्द है चाहना, किंतु परंतु लौकिक चाहना का मूल अशुद्ध है, क्योंकि उसमें स्वार्थ है। भगवत प्रेम अत्यंत शुद्ध और निस्वार्थ है। भगवत प्रेम अत्यंत शुद्ध और निस्वार्थ है। तो भगवत प्रेम के भीतर क्या है? निस्वार्थ भाव, निरहंकार भाव और आत्मसमर्पण का भाव भरा हुआ है। भगवत प्रेम के अंदर निस्वार्थ भाव, निरहंकार भाव और आत्मसमर्पण का भाव भरा हुआ है। जहाँ आत्मम भरीपन देखने में आता है, वहाँ लौकिक प्रेम ही हो सकता है, भगवत प्रेम नहीं हो सकता। भगवत प्रेम आत्मा में एक ऐसा पदार्थ होता है कि मनुष्य के स्वार्थ को भगवत अर्थ में, अहंकार को दीनता में, मनुष्य के स्वार्थ को भगवत अर्थ में और अहंकार को दीनता में और स्वार्थीपन को परमार्थ परायणता में बदल कर विलीन करके अणु चैतन्य को विभु चैतन्य में, अणु चैतन्य को विभु चैतन्य में, अंश को अंशी में, दास को प्रभु में और शक्ति को शक्तिमान में समर्पण करा देता है। और भगवत प्रेम अनादि से बहिर्मुख जीव को सब प्रकार से अंतर्मुख कर देता है। यह स्वभाव से भगवत मुख मनुष्य को निरंतर स्मरण के प्रवाह में डालकर हर समय भगवान की सन्मुखता देता है। प्रेम आत्मा की वह वृत्ति है जो परम क्षुद्र मनुष्य को वाणी और मन के अगोचर अनंत परब्रह्म की खोज में पवित्र कराकर अंश को अंशी के साथ और शक्ति को शक्तिमान के साथ मिलाकर अटूट संबंध में बांध देती है। वह मनुष्य के अस्वाभाविक अहंकार को स्वाभाविक अहंकार में विलीन करके उसमें आने वाले प्रभुता के अभिमान को चिरकाल के लिए भुलाकर ठहरने वाली दास बुद्धि को उत्पन्न कर देती है और अंत में उसकी क्षुद्र वासना को परमेश्वर की महती के पास मिलाकर चिरकाल से अलग हुई शक्ति को शक्तिमान के साथ संभोग दशा में पूर्णतया एकाकार कर देती है। वह मनुष्य की स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदल देती है। मनुष्य के सवाल स्वार्थ मूलक कर्मों को परार्थ मूल करके जगत के द्वेष भाव को प्रीत भाव में बदलकर उसके सकल जीवों की सेवा में तथा भगवान की सेवा में लगा देती है। फिर कहते हैं वह मनुष्य के अज्ञानांधकार को दूर कर सके, उसको निस्वार्थ भाव से परोपकार करने के लिए तथा जगत के हित करने के लिए तत्वज्ञान से प्रकाशित कर देती है। वह मनुष्य को अपनी ओर चिंता से रहित करके उसका ध्यान संसार और संसार पथ की ओर लगा देती है। वह मनुष्य के अंतःकरण को कोमल कर देती है, शरीर में सफल विक्षोभों को हरा देती है, विचित्र चित्त को शांत कर देती है। कहते हैं फिर मनुष्य की मोह निद्रा को दूर करके जगा देती है, खिन्नता को दूर करके प्रसन्नता देती है, कर्तव्य भ्रष्ट मनुष्य को कर्तव्य पर ठहराती है तथा नीरस चित्त में सरलता दिलाती है। उसकी शक्ति अनंत है, उसका स्वरूप अनिर्वचनीय है, क्योंकि उसके समान कोई लौकिक वस्तु है ही नहीं। इसीलिए भगवत प्रेम को लौकिक वाणी से प्रकाशित करने की दुराशा ही है। श्री राम जय जय राम।